नमस्कार साथियों, मैं लाइफ कोच सरस कमल। ये पार्ट 2 है एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस वर्कशॉप का। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, पहला वीडियो देखिए ताकि आप इन चीज़ों से कनेक्ट कर सकें और आपको पूरी जानकारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मिल जाए। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव होते हैं तो ज़रूर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। अपनी बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो टेक्निक्स हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। जल्दी जल्दी से करेंगे क्योंकि बहुत बार डिटेल में समझाई हुई है। पहली टेक्निक, आप लोग सब तैयार हैं ये टेक्निक सीखने के लिए? जो लोग नए हैं जल्दी से चैट विंडो में लिख दीजिए यस। पहली टेक्निक बहुत पावरफुल, सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक, जिस पर मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो भी बनाई थी। खुश रहने का केवल एक तरीका, 10 रैंडम ग्रेटिट्यूड। 10 रैंडम ग्रेटिट्यूड हर दिन हमको किन्हीं 10 बातों के लिए, और ये सुबह सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले करें तो नथिंग लाइक दैट। हमें किन्हीं 10 बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, आभार प्रकट करना चाहिए। नोट कर लीजिए इस चीज को। और किन चीजों के लिए, ये नहीं कि हमने 10 चीजें डिसाइड करके लिख ली रैंडम, जो उस समय आपके दिमाग में आए। ऐसा नहीं है कि भाई थैंक यू गॉड मुझे आपने जीवन दिया, सांसें दी, रोज आप वही दोहरा रहे हो। नहीं, आपको यूनिवर्स ने इतनी चीजें दी हैं, लाखों लाख चीजें। अगर आप ध्यान से सोचने लगोगे, कहते कहते थक जाओगे धन्यवाद कहने के लिए, लेकिन आपके पास शब्द कम पड़ जाएंगे, चीजें ज्यादा हैं। सोचते नहीं है हम उस तरीके से। तो ग्रेटिट्यूड सबसे पहली चीज है, रखना चाहिए। नंबर 2, वाटर बॉटल टेक्निक। वाटर बॉटल टेक्निक बहुत पावरफुल है। कल भी मैंने समझाया था कि पानी के अंदर कमाल की ताकत होती है, कमाल की पावर होती है। पानी की याददाश्त बहुत शानदार होती है। वो चरणामृत जो बनता है, आप लोग पीते हैं वो चरणामृत, ऐसा कुछ नहीं है कि ईश्वर उसके अंदर उतर आए हैं। सिर्फ और सिर्फ वो जो आप वाइब्रेशंस पॉजिटिव शब्दों की बोलते हैं ना, वहां पूजा जो करते हैं, है ना, प्रार्थना करते हैं, वो उसके अंदर आ जाता है। आपका विश्वास होता है, भरोसा होता है, पानी उसको सोख लेता है जो आप सोच रहे होते हैं, जो आप बोल रहे होते हैं। तो हर दिन आपको रात को पानी की बोतल भर के रखनी है। पानी, उस पर आपने अपनी एफर्मेशंस लिखनी है, पॉजिटिव एफर्मेशंस, पॉजिटिव वर्ड्स, सेंटेंस, जो भी आप चाहते हैं। आप अपनी होपोनोपोनो प्रेयर भी लिख सकते हैं, और सुबह उस पानी को पीना है। क्यों? क्योंकि पानी रात भर उसको एब्जॉर्ब करता रहता है, सोख लेता है जो भी उसमें पॉजिटिव वर्ड्स हैं। और ये मैंने कल बताया था आपको, जो लोग कल नहीं थे। डॉक्टर मसारो इमोटो ने ये इन्वेंट किया था, मतलब इस पे रिसर्च करी थी और बाकायदा एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने बताया। नंबर 3, तीसरी टेक्निक, एफर्मेशंस। एफर्मेशंस यानी हमारे पॉजिटिव सेंटेंस। कुछ इस तरह से हम कहते हैं कि भाई वो काम हो चुका है। जैसे मैं आपसे कहलवाता हूँ कैन यू डू इट, यस इट इज पॉसिबल। ये सारी चीजें क्या है? पॉजिटिविटी देने वाली चीजें हैं। एफर्मेशंस बना के हर दिन हमको सुबह सुबह एफर्मेशंस पढ़नी चाहिए, पूरे जोश के साथ। इस तरह से जैसे मैंने अभी बताया ना एग्जांपल देकर मोनी जी का, कि भाई अगर आपको 1 लाख चाहिए तो आपको खुशी यहां नहीं रखनी है, अपनी यहां रखनी है। तो अगर आपको कोई भी टारगेट आपकी आपकी लाइफ का आपको चाहिए, तो आपको ये मान के चलना है कि वो हो चुका है। और होने के बाद जो एनर्जी होगी आपकी, या जो खुशी होगी, या जो सेटिस्फेक्शन होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपने काम कर, ठीक है? और ये किसी एक एरिया में नहीं। अक्सर लोग गलती ये करते हैं, किसी का रिलेशन खराब है, वो सिर्फ रात दिन सोचता रहता है अपने रिश्ते के बारे में। किसी को पैसे की दिक्कत है, वो रात दिन चिंता करता है पैसे के लिए, एफर्मेशंस करता है पैसे के लिए। किसी की हेल्थ खराब है तो वो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के लिए एफर्मेशंस करता है। नहीं, काम नहीं करता ऐसे। काम करता है ठीक उसी तरह से जैसे गिटार के अंदर 4 तार होते हैं, चारों तार ठीक होंगे, सही तरीके से कसे हुए होंगे, तो उसमें से म्यूजिक निकलेगा। अदरवाइज बेसुरा म्यूजिक निकलेगा। अगर लाइफ का कोई एरिया आपका डिसबैलेंस है, चाहे वो हेल्थ में, करियर या रिलेशन या मनी, कोई भी एरिया डिसबैलेंस है, आपकी बाकी चीजें धीरे धीरे करके बिगड़ने लगी। ध्यान रखिएगा इस चीज का। ओके, उसके बाद एक टेक्निक थी हमारी, कैंसिल कैंसिल। कुछ भी हमारी लाइफ में कुछ भी गलत हो गया, या हमारे दिमाग में चला कुछ गलत आ गया, अरे अभी लाइट ना चली जाए, मैंने अभी बोल दिया, या मैं सोचूं कि हाँ इंटरनेट कनेक्शन, तो ये क्या है, मेरे दिमाग में नेगेटिव आया, तुरंत मैं बोल दूंगा कैंसिल कैंसिल। कैंसिल कैंसिल कर दिया, मतलब उस चीज को हमने वहां इंटरप्ट कर दिया, ब्रेक कर दिया, कि नहीं वो थॉट यहीं रुक जाना चाहिए। ठीक है? बड़ी इजी टेक्निक्स हैं, आसानी से आप लोग नोट करके इनको अपनी लाइफ के अंदर दोहराते रह सकते हैं दिन में। बहुत सारे लोग यूज भी कर रहे होंगे इन चीजों को। एक है, हमने कैंसिल कैंसिल तो बोल दिया, लेकिन सच में कुछ गलत हो ही गया। अगर इंटरनेट कनेक्शन टूट ही गया, अगर लाइट चली ही गई, अंधेरा हो गया, फिर क्या करेंगे? कौन बताएगा इसको बॉडी लैंग्वेज के साथ कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई लाइफ में आपके साथ? देखूं कितने लोग बताते हैं इसको यस।
ये इट्स टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस। यस, पता होना चाहिए सबको। कीजिए शैला जी, करके बताइए ऐसे, ये इट्स टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस। यस, पूरी एनर्जी के साथ। क्या किया हमने? देखिए, अगर कुछ गलत हो गया हमारी लाइफ के अंदर, लॉजिक दे रहा हूं आपको पहले, लाइफ में कुछ गलत हो गया तो इसका मतलब आपकी एनर्जी डाउन हो गई, आप थोड़े डिमोरलाइज हो गए। तो आपको पहले तो अपने पहले वाले लेवल पर आना है, और उसके बाद फिर ऊपर जाना है। तो डबल फोर्स लगाएंगे, तभी तो आप ऊपर आ पाएंगे, वरना तो आप अगर आए भी तो यहीं तक आके रह जाएंगे, और हमें तो आगे बढ़ना है। तो इसलिए टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस। एक है वॉकिंग टॉकिंग एफर्मेशंस, यानी आप छोटी छोटी चीजों के लिए छोटे छोटे एफर्मेशंस बनाइए। अभी आपने एक रिजल्ट सुना था, अनीता जी ने शेयर किया था। उन्होंने कहा कि खाना मैं बनाती हूँ तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। पहले कॉन्फिडेंस उनका डेंट हो गया था कि खाना अच्छे से नहीं बना पाती थी। एफर्मेशन, छोटे छोटे एफर्मेशन काम आए, मैंने बहुत बढ़िया बना लिया। ये देखिए कितना उनका काम कर रहा है। ठीक इसी तरीके से आप कोई भी काम करने लगे, शुरुआत करें किसी भी काम की, आप उस काम के लिए पहले एफर्मेशन कर लें कि मेरा ये काम बिल्कुल परफेक्ट हो गया, जैसा मैं चाहता था वो रिजल्ट मिल गए। जैसे मैंने सोचा कि मेरा ये वर्कशॉप बहुत शानदार हो गया, लोगों को बहुत उसमें वैल्यू मिली, बहुत, मैं बहुत सेटिस्फाइड हुआ, और देखिए मेरा वर्कशॉप इतना अच्छा तरीके से चल रहा है। वॉकिंग टॉकिंग होपोनोपोनो, यानी वही प्रेयर जो हम बैठ कर करते हैं, चैंटिंग करते हैं, 108 बार बोलते हैं, या अपने शरीर के किसी हिस्से के लिए या अपने इमोशंस को निकालने के लिए एडवांस प्रेयर करते हैं। ठीक उसी तरीके से आप चलते फिरते होपोनोपोनो कर सकते हैं। आप जा रहे हैं, रास्ते में ट्रैफिक मिल गया, आपने शुरुआत कर दी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपको बॉस के साथ मीटिंग करनी है, आपने एफर्मेशन तो 2 मिनट बोल ही ली कि मीटिंग बहुत अच्छी हो गई, आपने साथ में एफर्मेशन भी मन ही मन में। हाँ, यहाँ पे ये ख्याल रखना है कि बॉस के सामने आप तेज तेज बोलेंगे नहीं कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगर ऐसा बोलेंगे तो वो जरूर आपको फायर कर देगा। ठीक है, इस तरह से हम वॉकिंग टॉकिंग होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं। एक टेक्निक बताई थी मैंने विजुअल बोर्ड की, नाम से जाहिर है, विजुअल बोर्ड या विजन बोर्ड, जो भी आपकी एफर्मेशन है उसको आप तस्वीरों में लगा लीजिए। वो आपकी आंखों के सामने अपने आप आ जाए, आपको कुछ सोचना ना पड़े, बोलना ना पड़े। बहुत पावरफुल है, क्योंकि आपको उसके लिए कुछ बोलना भी नहीं पड़ रहा, वो आपके सबकॉन्शियस में सीधा जा रहा है। जब भी आपका विजन बोर्ड आपके आगे आएगा, आप सोचेंगे अरे वाह ये काम हो चुका, आप उस जोन में चले जाएंगे, और धीरे धीरे हमारा ये छोटा दिमाग, छोटा चेतन समझ जाएगा कि हाँ, मुझे क्या बताया जा रहा है, मुझे क्या करना है। ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं सभी से कहता हूं कि डेली मैजिकल प्रैक्टिस रात को 9:30 बजे जरूर कीजिए मेरे साथ। बहुत कमाल के रिजल्ट्स इतनी छोटे सी कोर्स के अंदर, इतनी छोटी सी प्रैक्टिस के अंदर भी होते हैं। सारी लर्निंग्स उसकी एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से निकली है। जितनी भी, जिन लोगों ने कोर्स किया है उनको अब समझ आ गया होगा कि हाँ, मैं ये कहाँ से लेके आता था, क्यों मैं वो चीजें आपसे बुलवाता हूँ और उस तरीके से क्यों करवाता हूँ। डीएमपी के अंदर हम पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलते हैं, सही तरीके से उसको बोलने की प्रैक्टिस कराते हैं। आमतौर पे लोग एफर्मेशन बोलने में यही गड़बड़ करते हैं कि वो बैठ जाते हैं ध्यान लगा के, ऐसे शांत होकर बैठ जाएंगे कि जैसे ईश्वर से मांगने के लिए मंदिर में गए हुए हैं। आप समझिए फर्क है दोनों चीजों में। आप वहां कुछ मांग नहीं रहे हैं, आप उस चीज को डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये चीज आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। अपनी फ्रीक्वेंसी हाई करके आपको अपनी एफर्मेशंस पढ़नी चाहिए। आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करता हूं मैं डीएमपी के अंदर, तो डीएमपी डेली करना चाहिए, बहुत अच्छा कोर्स है। ठीक है, फाइन। और ये सब अगर हम नहीं करते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसीज यहाँ है, 10,000 पे है, 10,000 पे, वाओ, टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस, लाइट गई मेरे यहाँ। देखा, अट्रैक्ट कर लिया मैंने, 2 बार बोला और वो हो गया, क्या कमाल है। एनीवेज, नेट हमारा चल रहा है और चलता रहेगा, नहीं जाएगा, बैकअप है। देखिए, आप कई बार आप लोग महसूस करते होंगे कि जिंदगी में कई बार हमारी चीजें सॉल्व होती हैं, हमें कोई रिजल्ट मिलने लगते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे अचानक से वो जाने लगते हैं, वो चीज हमारे हाथ से निकलने लगती है। जैसे रिश्ते हाथ से छूट जाते हैं, या पैसा आया कहीं से। कारण उसका सिर्फ यही होता है कि हम अपनी फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं कर चुके होते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारी वही होती है। अगर कहीं से किसी तरीके से आपको बहुत सारा पैसा मिल गया और आपकी फ्रीक्वेंसी 10,000 की ही है, यकीन मानिए, आप 1 लाख रुपए से वापस 10,000 पे आ जाएंगे। कोई ना कोई जरिया ऐसा निकल आएगा। मेडिकल रीजन हो सकता है, आप अपने आप से किसी को दे देंगे, पैसा डूब जाएगा, कुछ भी हो जाएगी ऐसी सिचुएशन। और ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, ये रिलेशंस में भी चलता है, हेल्थ में भी चलता है। अगर आपने अपनी फ्रीक्वेंसी ठीक नहीं करी तो आप कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि लोग
अपनी प्रॉब्लम्स पर काम करना चाहते हैं, अपनी निजी छोटी 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 या बड़ी जो उन्हें लगती हैं उन प्रॉब्लम्स को बताते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन है। फ्रीक्वेंसी के बारे में जिक्र नहीं करना चाहते कि भाई उसका सोल्यूशन तो वो है, उसका रूट कॉज उसको तो ठीक करो, पहले उसको ठीक कर लिया, आपके एफटीबीए वो स्ट्रांग हो गए, तो आपको जो चाहिए वो अपने आप सारी की सारी चीजें होती रहेंगी। आपका ऑरा स्ट्रांग हो गया तो आपके सामने जो लोग परेशान कर रहे हैं वो आपको फेवर करने लग जाएंगे। इस चीज से कनेक्ट कर रहे हैं, देखा है आपने ऐसा कि हाँ, जिन जिन लोगों के ऑरा बहुत स्ट्रांग होते हैं उन लोगों की बात सामने वाला अपने आप मानने लगता है। महसूस किया है इस बात को? चैट विंडो में लिख के बताइए अगर कितने लोगों ने ये चीज महसूस करी है। यस। लेकिन हम इंतजार करते रहते हैं कि रुपया आए तो मैं कुछ करूं, और रुपया हमेशा ये कहता है कि तुम कुछ करो तो मैं आऊं। तमाम लोगों को यहां रुपए की जरूरत है, रुपए की कमी भी होगी, लेकिन रुपए कैसे आए उसके लिए सीखना नहीं है, करना नहीं है। आ जाए रुपया तो हम सीखने की कोशिश करेंगे, आ जाए रुपया तो हम किसी की मदद करेंगे, आ जाए रुपया तो हम ये कर देंगे, आ जाए रुपया तो हम वो कर। रुपया तभी आएगा जब आप करने लगेंगे, एक्शंस लेने लगेंगे। चाहे आप एक स्टेप लीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू कर दीजिए। ठीक है, डन। तो आज हम बातें करेंगे तमाम और तमाम अपनी फ्रीक्वेंसी के बारे में। हम कोई किसी प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करेंगे, किसी की पर्सनल प्रॉब्लम पर डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ पर्सनल फ्रीक्वेंसी पे डिस्कस कर सकते हैं। सेशन लंबा होगा आज का, ठीक है, परेशान ना हो। और आपको ब्रेक चाहिए होगा तो ब्रेक 1 मिनट का या 2 मिनट का मिलेगा, ठीक है। और उस ब्रेक के लिए फिलहाल मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, 1.5 मिनट की है शायद ये। इन्होंने अभी कोर्स कंप्लीट नहीं किया है, पूनम जी, आई डोंट नो है या नहीं, मैं सबको देख नहीं पा रहा हूँ और मैं उनसे शेयर नहीं कराना चाहता। मेरे पास कुछ है वीडियोस, मैं वहीं से शेयर करता हूँ, क्योंकि उसमें क्या है कि मैंने काट दी हैं चीजें, छोटी छोटी कर दी हैं। ज्यादा डिटेल में ज्यादा समय ना लेकर आपका, मैं उसको जल्दी से दिखाता हूँ। 1 मिनट दीजिए आप मुझे, ब्लेसिंग देंगे। यस। हेलो सर। कौन बोल रहे हैं? रीनू। केवल 1 मिनट की वीडियो है, ध्यान से पूनम। देखिए। पूनम ये जी सर। पूनम, बोलिए। हाँ, आपको तो मुझे स्पेशली थैंक यू बोलना है सर। स्पेशली थैंक यू आपको और सौम्या मैम का बहुत बड़ा थैंक यू मैम। वो मैम को भी मेरे तरफ से बहुत बड़ा थैंक यू बोलना सर। आपको मैंने मेरी प्रॉब्लम बताई थी। हम गुजरात से है, बहुत सारी हिंदी नहीं आती मुझे, हम गुजराती है इसलिए, लेकिन गुजराती में तो बोलने जाए ना तो मेरा शब्द ही कम पड़ेगा आपको। लेकिन मैंने आपको अपनी प्रॉब्लम बताई थी। मेरे पापा चले जाने के बाद बहुत ही मैं डिप्रेशन में थी, बहुत ही डिप्रेशन में। तो जागने के बाद मेरा शरीर कांपने लगता था। लेकिन सर आपसे बात करने के बाद मैंने आपको 6:30 बजे सुबह परेशान किया था, 6:30-7 बजे। आपका बहुत बड़ा थैंक यू सर कि मेरा फोन रिसीव किया, मेरी प्रॉब्लम सुनी आपने और मुझे डिप्रेशन में से बाहर निकाला आपने सर। 15 ही दिन में सर मेरा सुबह उठने के बाद शरीर कांपता था। मेरे पापा का सब मैंने जो मुझे मैं बहुत अटैच थी मेरे पापा से सर, लेकिन 15 दिन में आपने मुझे एक मैजिक की तरह, बोलो ना जादू है सर, मेरा शरीर बिल्कुल भी नहीं कांपता और मैं अब कैपेबल हूँ, मेरे सन को मैं संभाल पाती हूँ अब। सर बहुत बड़ा थैंक यू सर, बहुत बड़ा थैंक यू आपका और सौम्या मैम का। मैं जितना भी थैंक यू बोलो ना बहुत कम है सर, थैंक यू बहुत वेरी कम है। मच पूनम जी, आप प्रैक्टिस करती रहें, देखिए जिंदगी में बहुत बदलाव आएंगे, अभी तो बस शुरुआत। बहुत बहुत सारे 15 दिन में मुझे मालूम पड़ गया एक मैजिक है ये सर। होप प्रेयर पर मुझे विश्वास पहले से ही था, 1 बरस से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ, 1 बरस से ही। लेकिन जो ये 15 दिन में आपने जादू किया है ना सर, जो आपके शब्दों में ही जादू है, बहुत। ओके, ज्यादा नहीं, बस इतना ही। और जो वीडियो मैं पहले आपको दिखा रहा था जिसमें अनीता जी शेयर कर रही थी, नेगेटिविटी जो हमारी चीजें ही अगर कैप्चर की है इसको कैंसल कैसे करना। सच्ची में सर मेरे साथ तो बहुत रिजल्ट आ गए। मैं जितने बताऊंगी कभी आते नहीं थे। हाँ मम्मी, हाय मम्मी कैसी है, क्या है, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा अच्छा नहीं लगता था। तो लेकिन जैसे अपने इन एनर्जी यंग एनर्जी सिखाई तो फिर पता चला कि अरे मेरे में तो यंग एनर्जी है। मैं प्रोफेशनल लाइफ में हूँ मैं ही हूँ। तो जब का ये आपका लेसन किया ना, सच में मैं रात भर मुझे बहुत सुकून मिला कि अरे मैं इतनी दिन से मन में एक डर लेके बैठी थी
कि बच्चे मेरे से प्यार नहीं करते, दूर दूर रहते। लेकिन जब ये धीरे धीरे ये चीजें समझ में आ गई, और उसके बाद सच्ची में मेरे ना 1 महीने से मेरा जो ये क्लास है उसके ऊपर ना मधुमक्खी का बैठा हुआ है ऐसा। तो पहली बार जब वो मधुमक्खी ना सब क्लास के अंदर आ गए थे, पूरी क्लास मेरी डर गई। तो मैं ना वो मधुमक्खी के सामने जाके खड़ी रहती हूँ, आप बैठो, हम आपको परेशान नहीं करेंगे और आप भी हम अच्छे बन रहे हैं, राइट? रिश्ते भी अच्छे। मेरे हस्बैंड तो बोलते तेरे में बहुत चेंज हुआ, तू अभी एकदम खुशी रहती है, सब हैरान है वो। तो मैं उनको भी बोली आप भी क्लास ज्वाइन करो। मतलब रिश्ते भी अच्छे बन रहे हैं, राइट? रिश्ते भी अच्छे। क्लास भी मेरा गाँव गई थी, मेरी बहू भी है और सास भी है, दोनों में 50 साल का उम्र का गैप है दोनों में। तो दोनों का पट्टा नहीं था, तो मैं बहुत टेंशन में रहती थी, अरे अभी इन दोनों से मैं कैसे बात करूं, क्या करूं। लेकिन जब आपका मैंने बिलीव, फोकस टाइम, बिलीव, एक्शन, और जब लेसन किया, तो मुझे वो मैंने दोनों पे स्टडी किया कि इसका फोकस क्या है, इसका क्या है, दोनों की उम्र में कितना ये है। तो दोनों को मैंने अच्छी तरह से समझाया, और वो इतने अभी प्यार से रहते हैं। और थैंक यू सर। सबसे पहले तो बहुत जल्दी उस चीज से निकलने का टेक्निक्स जो आपने जो बताई हैं उससे निकल जाती हूँ, कि उस जोन में नहीं रहूं, उनको हर चीज को एक्सेप्ट करने की वो टेक्निक आपसे सीखी है। मतलब फाइनेंशियली बहुत हेल्प हुई है। जब मैंने ओपन प्रेयर ही शुरू की थी तब से ही फाइनेंशियली बहुत अच्छा हो गया, कि उससे पहले थोड़ा सा डामाडोल चल रहा था। हस्बैंड का काम बहुत अच्छा हुआ है फाइनेंशियली, बेटी की जॉब बहुत अच्छी हो गई थी, उसकी सैलरी बहुत अच्छी आ रही थी, बहुत बहुत स्मूथ हो गया रिलेशनशिप, बहुतों के साथ बहुत अच्छे हुए, सब बहुत प्यार करते हैं। हेल्थ में बहुत असर आया, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा हेल्थ अपसेट रहती थी, कि उठना मुश्किल है, काम करना मुश्किल लगता था, मैक्सिमम लेटती थी। बट अब मैं अपने काम जो है करती हूँ, बाहर के भी घर के भी, इरिटेशन है हेल्थ को लेके, उन चीजों से निकल आई हूँ कि मुझे इरिटेट नहीं होना, मुझे कोशिश करके अब खुद को ठीक रखना है। मेडिसिन मेरी रेगुलर है, ये सब चीजें मैंने आपसे सीखी है। मेरी हर एरिया में, मतलब ये जो आपकी एडवांस फिजिकल है, आई एम टेलिंग ऑन माई मेंटल लेवल। अगर हम लोग को कुछ बोलते तो ना साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ, साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, बट हमारी अपने आप यहीं पे हो गई है सब हीलिंग। दैट इज सो वेरी ट्रू। आई गो इफ शी इज नॉट कोऑपरेटिंग, इफ शी इज सो ऑथेंटिक, शी इज सो ऑथेंटिक, जो मैनिफेस्ट वही सेम टू सेम वही चीज 1 महीने के बाद पे जो है मेरे बेटे की प्रमोशन हो ओके फाइन, बैक ज्यादा लंबा ना हो जाए, बट हाँ बहुत सारे मेरे पास रिजल्ट्स है, टाइम टाइम पे मैं और भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो ये मैंने आपको कुछ रिजल्ट्स बताए कि इस तरह के रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, और मैं फिर यहाँ आपको अपना कोर्स ऑफर करना चाह रहा हूँ कि जो मेरा कोर्स है आप उसे ज्वाइन कीजिए। इस तरह के रिजल्ट्स आप अपनी लाइफ में ले सकते हैं अगर आप एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स करते हैं मेरे साथ। लाइफ टाइम के लिए एक्सेस मिलता है आपको इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं। लाइफ टाइम के लिए आप रिकॉर्डिंग के साथ प्रैक्टिस करते रह सकते हैं। कोई भी क्वेरी अगर आपको इन कोर्स को लेने से रिलेटेड हो तो आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और मैं ज्यादा कोर्स सेल ना करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं कि देखो जैसे ही मैं कोर्स के बारे में बात करता हूं ना, फीस की, अचानक से जो ज्वाइनिंग है ना लोगों की, वो धीरे धीरे कम होती है, उसके बाद फिर से धीरे से बढ़ जाती है। तो अब मैं वापस जा रहा हूं अपने कोर्स को बताकर कि आपको इससे क्या क्या मिलेगा, ठीक है। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्यों करना है आपको ये ज्वाइन कोर्स, ठीक है। क्यों करना है? क्योंकि आपके कुछ सवाल होंगे, उन सवालों को सारा का सारा मैं क्लियर कर दूंगा। आपको इससे जो वैल्यू मिलेगी वो मैं बताऊंगा कि क्या क्या वैल्यू होगी। जो भी आप पेमेंट देंगे या जो भी आप खर्च करेंगे उसके आपको 10 गुना वैल्यू या 100 गुना वैल्यू अगर नहीं मिल रही तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। अगर आपको सेहत से जुड़ी समस्या कोई है, आपको ये कोर्स करके मोटिवेशन मिलेगा स्वस्थ रहने का, आप सही एक्शन लेंगे और आप हेल्दी होंगे। आपका वजन ज्यादा है या वजन कम है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं राइट वेट के लिए, मोटिवेशन मिलेगा, आप सही डायरेक्शन में एक्शंस ले सकेंगे। आपको पता चलेगा कि क्यों आप ये नहीं कर रहे थे, क्यों आपको करना चाहिए। दिमागी स्ट्रेस से आप झगड़ रहे हैं, आप परेशान हैं, एंजाइटी है, खुशियां क्रिएट करेंगे आप अगर आपने ये कोर्स किया तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा। गुस्सैल हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, शांत और रिलैक्स्ड हो जाएंगे शर्तिया। डिप्रेशन है, एंजाइटी से स्ट्रगल कर रहे हैं, अगेन सेटिस्फेक्शन मिलेगा, खुशियां मिलेंगी।
जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब अटैक कर सकते हैं। करियर से सेटिस्फाइड नहीं है, करियर में कामयाबी मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इनकम रुक गई है, पढ़ने के तरीके आपको अचानक से खुद से आने लगेंगे, रास्ते खुलने लगेंगे। रिलेशंस ठीक नहीं चल रहे, आप हैप्पी होना सीखेंगे कि कैसे मैं अपने आप को खुश रख सकता हूं, अपने रिलेशंस को हील कर सकता हूं। शादी के लिए रुकावटें आ रही हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं आप अपने लव को, अपने पार्टनर को। स्ट्रगल है शादी में, तो आप किस तरह से उसे मैनेज कर सकते हैं वो सीख सकते हैं। पैसा बनाने के लिए स्ट्रगल चल रहा है, खूब पैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं। शुरुआत में मैं इस कोर्स का ये लेसन आपको फ्री दे रहा हूं। अब सब लोग, आज हम सीखेंगे कि हमारे इस लेसन में मान्यताएं, हमारे बिलीव्स, मैंने कहा था ना यकीन पर आकर गाड़ी घूमेगी हमारी, तो हमारे क्या यकीन है, हमारी मान्यताएं क्या हैं, ये आज हम सीखेंगे। ठीक है, क्या है हमारे यकीन, क्या है हमारे बिलीव्स, और क्यों ये इतने इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। बहुत ध्यान से कीजिएगा। इसके आगे वाला, पहले वाला हिस्सा शायद बहुत सारे लोगों ने किया होगा, ये वाला हिस्सा तमाम लोगों ने नहीं किया होगा। जो जिन लोगों ने कोर्स किया है उन लोगों ने किया होगा, या वर्कशॉप इसलिए अटेंड करी थी तो भी मैंने यही लेसन दिया था, तो उनको भी थोड़ा आइडिया होगा। और देखिए ढेर सारे कैमरास फिर से ऑफ हो गए हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कैमरा ऑन कर लीजिए। अब हमारी एक्चुअल एक्सरसाइज शुरू होगी। तो मैं चाहूंगा कि एक्सरसाइज करें बैठ के, सिर्फ सुने नहीं। सुनने से आपको कुछ नहीं हासिल होने वाला, यकीन जानिए। आप नॉलेज ले जाएंगे, नॉलेज आपके किसी काम नहीं आएगी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो प्रैक्टिस कीजिए, कैमरा ऑन करके तसल्ली से बैठ के कॉपी पेन ले लीजिए, और जैसा मैं बताता जाऊंगा वैसा वैसा आप कीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या होते हैं हमारे बिलीव्स। तो हमारे बिलीव्स होते हैं हमारी सिंपल फीलिंग्स। जो हमारी जो फीलिंग होती है ना, कोई छोटी सी विचार में बदल गई, और ये विचार थोड़ी देर हमारे मन के अंदर रहा, उसने जगह बना ली पक्की, और ये हमारा बिलीफ बन गया। आई बात क्लियर? ऐसे विचार जिन्होंने हमारे मन के अंदर अपनी जगह मजबूत बना ली है, जड़ें मजबूत कर ली हैं, वो बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, बस वही हमारे यकीन है, वही हमारे बिलीफ है, और यही हमको आगे बढ़ने से रोकते हैं। उदाहरण से समझाता हूं। सीमेंट सबने देखा होगा, सबने इस्तेमाल किया है घर में, घरों में लगता है। सीमेंट किस तरह से काम करता है? सीमेंट पर जब पानी डालते हैं, सीमेंट भी नरम है, पानी भी नरम है, दोनों सॉफ्ट सॉफ्ट चीजें हैं। लेकिन जब पानी के साथ उस सीमेंट को छोड़ देते हैं, एकदम हार्ड पत्थर हो जाता है या नहीं? हेलो, वो एकदम पकड़ बना लेता है अपनी। तो ठीक इसी तरीके से हमारे जो इमोशंस हैं, इमोशंस यानी सीमेंट, और पानी यानी विचार। तो जो फीलिंग है, जो इमोशन है, वो अगर हमारे विचार के साथ कुछ देर ठहर गया, दोनों एक साथ रुक गए, तो ये धीरे धीरे सीमेंट की तरह अपनी पकड़ मजबूत बना लेते हैं और बन जाते हैं हमारे बिलीव्स, यकीन, हमारी मान्यताएं। बात आई समझ में कि किस तरह हमारे यकीन बनते हैं? अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि रिलेशनशिप जो है एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, बड़ा डिफिकल्ट है? लगता है किसी को थम्स अप या थम्स डाउन? देखो कितने सारे हाथ उठ गए। जिसने भी हाथ उठाया है ना, वो अब एक बार ऐसे सर के पीछे हाथ ले जाए और अपने आप को चपत लगा ले। बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखो, रिश्तों को समझना बहुत आसान है। रिश्तों को निभाने के लिए हमको कोई बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने की जरूरत नहीं होती। छोटी छोटी चीजें, बस एक दूसरे का थोड़ा ख्याल रखें, थोड़ा सा प्यार दें, थोड़ा सा भरोसा दें, रिश्ते निपटे रहते हैं। एक दूसरे की केयर करें, बस यही चाहिए होता है। लेकिन और जो बड़ी बड़ी योजनाएं बनानी होती हैं, कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, करियर के लिए या कोई बिजनेस डालना है तो उसके लिए। पर क्या है कि ये हमारे मन में बैठ गई है बात। मैंने कह दिया, इसी तरह से चार और लोगों से आपने बचपन में सुना, या धीरे धीरे करके कहीं पढ़ लिया, किसी और की ऐसी कोई सिचुएशन देख ली, और आपने ये मान्यता बना ली, आपका ये बिलीव बन गया कि रिलेशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। एक और एग्जांपल, पैसा कमाना तो आसान है, ये बात तो सब मानते हैं। पैसा कमाना आसान है, थम्स अप या थम्स डाउन। पैसा कमाना आसान है, लेकिन करोड़पति बनना मुश्किल है ना? कितने लोग मानते हैं इस बात को? फिर से चपत लगाइए सर पर, टप्पू मारिए। यस, ईमानदारी से सोचिए और देखिए, क्या सच में पैसा कमाना आसान है और करोड़पति बनना मुश्किल है? देखिए, जिस आदमी के पास पैसा एक बार हो जाता है ना, तो वो वेल्दी बहुत आसानी के साथ बनता है, बहुत आसानी के साथ। और इसी तरह से बहुत सारे हमारे नेगेटिव बिलीव्स बने हुए होते हैं। नेगेटिव चीजों के बारे में हम सोचते रहते हैं कि भाई पैसा कमाना मुश्किल है। और जब हम लगातार ये सोचते रहते हैं ना कि पैसा कमाना, बहुत पैसा कमाना बहुत मुश्किल है,
तो हम क्या करते हैं, और ज्यादा मुश्किलें अट्रैक्ट कर लेते हैं। बोलिए मेरे साथ, अगर मैं मानता रहा, दिल पे हाथ रखिए सभी, अगर मैं मानता रहा कि ये बहुत मुश्किल है, अगर मैं ये मानता रहा कि ये बहुत मुश्किल है, तो मैं इन मुश्किलों को और ज्यादा अट्रैक्ट कर लूंगा। हाँ या ना? साधारण सी और सीधी सी बात है, हम जिस चीज पर यकीन करते हैं उसी चीज को हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। लाइफ के चारों एरियाज के अंदर हमारे लिमिटिंग बिलीफ होते हैं। लिमिटिंग बिलीफ यानी वो पक्के विचार, वो यकीन। लिमिटिंग, देखिए सब ऐसे मारिए हाथ पे, हथेली ऐसे लीजिए और ऐसे मारिए। लिमिटिंग बिलीफ यानी हमको आगे बढ़ने से रोक रहा है, लिमिट में हम, ये हाथ आगे जाना चाहता है और देखिए हम यहां रुक गए, तो ये है हमारा लिमिटिंग बिलीफ। वो पक्के विचार जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, कौन से एरियाज में? लाइफ के चारों एरियाज में, हेल्थ, रिलेशंस, करियर और मनी, चारों एरियाज में हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं। एक और टाइप के बिलीफ्स भी होते हैं, वो हैं एम्पावरिंग बिलीफ्स। कौन से? एम्पावरिंग। नोट कर लीजिए सभी, दो तरीके के बिलीफ्स होते हैं। एक लिमिटिंग बिलीफ्स, लिमिटिंग बिलीफ्स को जरा बॉडी लैंग्वेज से एक बार फिर से बताइए, मैं नहीं करता, आप लोग करके बताइए। लिमिटिंग बिलीफ्स कौन से होते हैं? ये वाले, यस। और एम्पावरिंग बिलीफ्स ये वाले, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं। जैसे एक और लिमिटिंग बिलीफ मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, कैसे तरक्की करूंगा, कैसे ज्यादा पैसा कमाऊंगा। ये क्या है? लिमिटिंग बिलीफ या एम्पावरिंग बिलीफ? कौन बताएगा? लिमिटिंग बिलीफ, राइट। ये एक लिमिटिंग बिलीफ है। देखो तमाम लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन अपने अपने फील्ड के अंदर कितने माहिर हैं, कितने कामयाब हैं, कितने कामयाब, बहुत कामयाब। जैसे सचिन तेंदुलकर को ले लो, वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं। आप स्पोर्ट्स पर्सन तो ज्यादातर लोगों को उठा के देख लो, सेलिब्रिटीज को देख लो, बड़े बड़े जो धन्ना सेठ हैं उनको देख लो उठा के, वो बहुत ज्यादा पढ़े नहीं होते। अब फिर ये ट्रेंड है कि हाँ एमबीए करके बाहर से पढ़कर और आते हैं फिर करते हैं, नहीं। पर अपने आसपास के दुकान वालों को देखोगे, उनके पास कितना करियर, उनका सक्सेस है, बहुत पैसा है, सब कुछ है, लेकिन पढ़े लिखे ज्यादा नहीं होते। आपको ये हमारे बिलीव्स हमारी लाइफ में कितना असर डालते हैं, एक छोटे से किस्से के साथ सुनाता हूँ। असली कहानी है बाय द वे। मैंने यूट्यूब पे ये वीडियो भी बना के डाली थी, लोग, कुछ लोगों ने शायद देखी होगी, सबने नहीं देखी होगी। एक गोल्ड माइनर की कहानी, मतलब सोना खोजने वाला, खजाना खोजने वाले। किसी जमाने में, पुराने जमाने में बहुत लोग इस तरह के होते थे, खोजी, जो कि खजाना खोजते थे समुद्र के नीचे, जंगलों में जाके, तहखानों के अंदर नक्शे बने होते थे उनके जरिए, अलग अलग तरीके से। जानते हैं इन सब के बारे में आप लोग? कोई ना कोई पिक्चर जरूर देखी होगी आपने इस तरह की, हॉलीवुड में बहुत मूवीज बनती रहती हैं। हेलो, देखिए, यस। तो ये एक सज्जन थे, मेल फिशर इनका नाम था, काफी समय पहले की बात है। इन्होंने कहीं पढ़ा हिस्ट्री के अंदर कि फला जगह उस एरिया में शायद एक बड़ा खजाना है। कैसे? कि उस जमाने में जो राजा महाराजा होते थे, जो किंग्स होते थे, यहां से वहां जब हार जाते थे तो अपना देश छोड़कर तो खजाने को लेकर समुद्र के रास्ते से भागते थे या जंगलों के रास्ते से, तो वो या तो तहखाने में होता था या वहां। तो उनको पता लगा कि एक खजाना है, चलो इस खजाने को खोजें। तो उन्होंने खजाने को खोजने के लिए जान डाल दी। क्या किया? पूरी कोशिश कर ली कि चलो हम इस खजाने को खोजते हैं। और इस खजाने को खोजने के लिए उन्होंने इन्वेस्टर्स को पक्का किया, अपनी फैमिली को पक्का किया, क्योंकि खजाना खोजने के लिए उनको काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगने वाला था। ऐसा ही तो नहीं पानी के अंदर जाके खोज सकते, बहुत सारी चीजें लगने वाली थी उनको। तो उन्होंने इन्वेस्टर्स को पक्का किया कि हाँ तुम लोग पैसा लगाओ और हमने ये खजाना खोज लिया तो इतना हिस्सा तुम्हारा, बाकी हिस्सा हमारा। फैमिली के अंदर उसने अपनी सबकी नौकरी छुड़वा दी, भाई की, बेटे की, वाइफ की, चलो सारे मिलकर खोजेंगे खजाना। और अब वो खजाना खोजने लग गए। अब लगातार उन्होंने 1 महीना खजाना खोजा, क्या उनको खजाना मिला? नहीं। 2 महीने बीत गए, क्या उनको खजाना मिला? नहीं। 1 साल बीत गया, उनको खजाना मिला? नहीं। ऐसे ऐसे करते हुए 5 साल बीत गए, उनको खजाना नहीं मिला। अब क्या हुआ कि उनके जो इन्वेस्टर्स थे वो साथ छोड़ने लगे, फैमिली में कुछ लोग साथ छोड़ने लगे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, इन्वेस्टर्स नए तलाश लिए, फिर चालू कर दिया अपना काम। 6 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, खजाना नहीं मिला। पर उस व्यक्ति ने अपनी तलाश नहीं छोड़ी। आखिरकार उसे खजाना मिला 17 साल बाद। और वो खजाना, वो सोना इतना था कि पूरे एक देश की इकोनॉमी उससे चल सकती। अब ये बताइए, किसी इंसान ने लगातार 17 साल तक मेहनत करी किसी काम पर, तो उसके कौन से यकीन थे,
क्या वजह थी जिसके कारण कि वो लगा रहा उस काम के लिए। ठीक उसी तरीके से हमारा भी एक एग्जाम्पल है, माजी, क्या नाम है पूरा फिर मैं भूल गया, दशरथ माजी। 22 साल लगातार पहाड़ काट के उसने रोड बनाया अकेले ने। कौन सा वो यकीन था? पहला यकीन नोट कर लीजिए, सोना है। उसको ये यकीन था कि सोना है, और अगर सोना है तो दूसरा यकीन था कि मैं ढूंढ सकता हूं। यस आई कैन डू इट। मैं बुलवाता हूं ना आपसे, यस आई कैन डू इट, यानी एक काम हो सकता है। सोना है से मतलब एक काम हो सकता है। तो ये एग्जांपल ये दे रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सिर्फ सोना ही खोजना है। दशरथ मांझी ने वो रोड बनाया 22 साल लगकर, मतलब उसे यकीन था कि ये बनाया जा सकता है और मैं इसे कर सकता हूं। ठीक है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन बताएगा सबसे इंपॉर्टेंट यकीन क्या था जिसके कारण कोई व्यक्ति 17 साल तक मेहनत करता रहा, कोई व्यक्ति 22 साल तक मेहनत करता रहा? बताएगा कोई? किसी को मालूम है? हाथ ऊपर करके बताइए। दो बिलीफ बता दिए, तीसरा बिलीफ कौन सा? वो एम्पावरिंग बिलीफ था। एम्पावरिंग बिलीफ तो है, पर वो कौन सा एम्पावरिंग बिलीफ है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। चलिए मैं बताता हूं, समय कम है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है वर्थ। मेरी ये मेहनत वर्थ है। जो मैं काम, वैल्यू वाली बात थी ना जो मैंने कहा था कि आप अगर ये कोर्स करते हैं, अगर आप वैल्यू समझते हैं तो आप करेंगे। कहीं से भी पैसा अरेंज करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन अगर आप समझते हैं कि हाँ ये वर्थ है तो आप उस काम को कर लेते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि हाँ इससे मुझे वैल्यू मिलेगी तो आप उस काम को करोगे, और नहीं करते हैं तो हम उस चीज को छोड़ देते हैं धीरे धीरे करके। उसे लगता है कि मेहनत व्यर्थ है तो वो छोड़ देगा, और यही होता है अक्सर। उसको यकीन था कि सोना है, दूसरा यकीन था कि वो ढूंढ सकता है, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी कि उसको ये यकीन था कि इसमें मेहनत करना वर्थ है। यानी अगर वर्थ है तो वो उसके लिए क्या देगा? समय देगा, पैसा देगा, फोकस देगा और स्पेस देगा। चारों चीजें देगा, और वो चारों चीजें देगा तो वो क्या पाएगा? वो कुछ भी पा सकता। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, वेट लॉस के लिए किसी ने एक्सरसाइज करना शुरू किया, वेट लॉस प्रोग्राम शुरू किया, 5 दिन किया, 10 दिन किया, 15 दिन किया, महीना किया, थोड़ा सा वजन भी कम हुआ, 1-2 किलो वजन कम हो गया, इज वेरी हैप्पी। लेकिन उसके बाद वो छोड़ देगा। क्यों छोड़ेगा? उसके दिमाग में आएगा जिस दिन कि यार वर्थ नहीं है इतना कंट्रोल करके रहना, खाना पीना कंट्रोल करना, 2-2 घंटे तक जिम में मेहनत, वर्थ नहीं है। जैसे ये दिमाग में बात आई वो उस काम को छोड़ देगा। खाओ पियो आराम करो। होता है ऐसा? कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? हाथ ऊपर करके बताइए, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? और देखिए एक चीज बताइए कि अगर ये तीनों यकीन आपको हो जाएं कि आप, ये काम हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है, वो आप उसे कर सकते हैं, और ये वर्थ है, तो वो इंसान जिंदगी में क्या कर सकता है? चैट विंडो में जल्दी से लिख के बताइए कि क्या क्या कर सकता है वो इंसान। आप क्या क्या कर सकते हो अगर आपको ये 3 यकीन हो जाएं कि ये काम हो सकता है, मैं इसे कर सकता हूं और इसे करना वर्थ है। लेट मी चेक द चैट विंडो नाउ। क्या क्या कर सकते हैं आप, या कोई इंसान क्या क्या कर सकता है? यस, कुछ भी, सब कुछ। देयर यू आर। यही मैं कहना चाहता था और आपसे बुलवाना चाहता था। कुछ भी, हम कुछ भी दरअसल कर सकते हैं, लेकिन हमारे नेगेटिव बिलीफ जो होते हैं ना वो हमको रोके रखते हैं, बढ़ने नहीं देते। और देखिए क्या होते हैं ये, किस तरह से हमें रोकते हैं। आज हम नेगेटिव बिलीफ जो हमारे बने हुए हैं उनको ब्रेक भी करेंगे और नए नेगेटिव बिलीफ बनाएंगे भी। साथियों, प्रैक्टिस के लिए अब जो मैं एक्सरसाइज कराने वाला हूं उसके लिए पार्ट 3 अलग से बनाया है। आप उसका इंतजार कीजिए, जरूर देखिएगा। और इसलिए अलग बनाया है कि आप सिर्फ उस हिस्से के साथ रेगुलर प्रैक्टिस करते रह सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े बदलाव लेकर आ सकता है।